हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ ये सप्त ऋषि की जो तपस्थली है हरिद्वार का सप्त ऋषि आश्रम में। उत्तराखंड के तीर्थ नगरी हरिद्वार में सप्त ऋषियों की तपस्थली मौजूद है, जहाँ पर आज भी सप्त ऋषि गंगा की आराधना करते हैं और यहाँ पर गंगा 7 भागों में विभक्त होती है। फ्रेंड्स, सप्त ऋषि आश्रम में इसके आने के बहुत सारे गेट हैं। ये तो मैं पीछे के गेट से आई थी, फ्रंट का गेट की वीडियो मैं अंत में आपको दिखाऊंगी कि कैसे वहाँ दिखता है। गंगा की यह 7 धाराएं सप्त ऋषियों के तप स्थल से होती हुई हर की पौड़ी के पास एक धारा में परिवर्तित होती है। गंगा के क्षेत्र में 7 भागों में विभक्त होने के कारण इस क्षेत्र को सप्त सरोवर कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आने की तो कोई भी एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी टिकट नहीं है। आप ये सप्तऋषि जो मंदिर है, ये 7 ऋषियों के ऊपर बना ये मंदिर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, बने रहो मेरी वीडियो में अंत तक। मैं आज आपको ये सप्तऋषि आश्रम पूरा दिखाने वाली हूँ। गंगा के क्षेत्र में 7 भागों में विभक्त होने के कारण इस क्षेत्र को सप्त सरोवर कहा जाता है, यानी यहाँ पे गंगा की 7 धाराओं का सरोवर है। यह स्थान आध्यात्मिक जगत से बंधे हुए तपस्वी लोगों के लिए उच्च कोटि का साधना स्थल है। जो सप्त ऋषियों का आध्यात्मिक केंद्र 1943 में आश्रम के रूप में परिवर्तित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये सप्तऋषि आश्रम के आज आप दर्शन करने वाले हो। आशा करूंगी कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। सप्त सरोवर के इस पवित्र पावन क्षेत्र में आध्यात्म और तप त्याग की महान विभूति त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त महाराज ने 1943 में सप्त ऋषि आश्रम की स्थापना की थी और यहाँ पर सप्त ऋषियों का एक दिव्य भव्य मंदिर स्थापित किया था। हर की पैड़ी से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विरासत स्थलों में से सप्त ऋषि आश्रम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह जो आश्रम है वो 7 ऋषियों का आराधना स्थल था। इस पावन पवित्र स्थान की विशेषता है कि यह ऋषियों और दुनिया भर के संतों के आध्यात्म साधना के साथ साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविख्यात केंद्र भी है। फ्रेंड्स, यहीं पास में ये कीर्ति स्तंभ था। आप देख सकते हो मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये कीर्ति स्तंभ। इस स्थान पर गंगा नदी के किनारे पांडवों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। मान्यता है कि स्वर्ग जाने से पहले पांडव सप्त ऋषियों की इस तपोभूमि से गुजरे थे। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषि आश्रम 7 ऋषियों कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम के लिए एक आध्यात्मिक स्थान और तप केंद्र था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आई और गौमुख से होती हुई भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर इस शिवालिक पर्वतमाला के मैदानी क्षेत्र में पहुंची, तो हरिद्वार में गंगा के तट में सप्त ऋषि इस घने जंगल में 7 अलग अलग स्थानों पर ध्यान और तप कर रहे थे। फ्रेंड, ये सप्तऋषि आश्रम में आप सप्तऋषि मंदिर, गोस्वामी गणेश दत्त घाट, संस्कृत महाविद्यालय इत्यादि बहुत सारे मंदिर आप देख सकते हो। गंगा यहाँ पर आकर धर्म संकट में फंस गई कि वह जिस किसी एक ऋषि के पास से होकर जाएगी तो अन्य ऋषि नाराज हो जाएंगे, तो उन्हें उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। गंगा ने अपने को इस धर्म संकट से बचाने के लिए अपने विशाल प्रभाव को 7 भागों में विभक्त कर दिया और वह सप्त ऋषियों के सामने से होकर गुजरी, तो सभी ऋषियों ने गंगा को आशीर्वाद दिया और गंगा के भौतिक चातुर्य से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने गंगा को आशीर्वाद दिया कि गंगा यह पवित्र पावन क्षेत्र सप्त सरोवर के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला ये सप्तश्री मंदिर बहुत ही सुंदर था। यहाँ में जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से गंगा स्नान करेगा उसे सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह मोक्ष को प्राप्त होगा। गंगा के स्तर पर जो भी सच्चे मन से ध्यान और तप करता है और गंगा स्नान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे मोक्ष प्राप्त होगा
तब से यह क्षेत्र सप्त सरोवर के नाम से विख्यात हो गया। आज सप्त ऋषि जो आश्रम है वो अध्यात्म का एक सबसे बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि जिस स्थान में 7 ऋषि ध्यानवित थे उस स्थान को सप्त ऋषि आश्रम कहा जाता है। इस कारण इस स्थान को सप्त सरोवर और सप्त ऋषि आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 100 साल के लिए गायत्री ज्योति यहाँ पे प्रज्वलित है। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब नई दिल्ली इस आश्रम का संचालन करती है। इस संस्था की स्थापना त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त महाराज ने अपने आध्यात्मिक गुरु महामना मदन मोहन मालवीय के आदेश पर की थी। यह संस्था आध्यात्म चेतना के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाती है। श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष देशबंधु हमें बताते हैं कि इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में गायत्री यज्ञशाला स्थापित की थी। तब से 100 वर्ष के लिए गायत्री ज्योत लगाकर प्रज्वलित हो रही है और गायत्री का यह महायज्ञ लगातार 1954 से जारी है और 2054 तक चलता रहेगा। तब 100 साल पूरे होने पर इसकी पूर्ण आहुति होगी। भारत में यह सबसे प्राचीन और पहली गायत्री यज्ञशाला है। फ्रेंड्स, यहाँ अध्यात्म के साथ शिक्षा की ज्योति भी जलाता है ये आश्रम। सप्तऋषि आश्रम के मुख्य प्रशासन पंडित हमें बताते हैं कि सप्तऋषि आश्रम की स्थापना का उद्देश्य हरिद्वार समेत देश के समस्त जो तीर्थ स्थलों में आध्यात्मिक की ज्योति जगाने के साथ साथ शिक्षा की ज्योति भी जगाना था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए लोगों की सबसे बड़ी शरण स्थली और शिक्षा का केंद्र सप्तऋषि आश्रम और उसके द्वारा बंगाल में स्थापित श्री मिथिलेश सनातन धर्म कॉलेज था। कनखल क्षेत्र में दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह महाराज के गंगा तट पर बने महल में त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त महाराज ने श्री मिथिलेश सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना की थी। सप्तऋषि आश्रम में सप्तऋषि मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, राधा कृष्णा मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर और सरस्वती मंदिर स्थापित है। इसके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय और उनके एकमात्र मंत्र दीक्षित शिष्य त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त महाराज की प्रतिमा और उनकी याद में बना कीर्ति स्तंभ है। यहाँ पर 45 कुटियाँ हैं जहाँ पर श्रद्धालु रहकर आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ गंगा के पावन तट पर तप करते हैं। हरिद्वार भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। इसके अलावा ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। इसे श्री हरि यानी बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है। ये गंगा तट में स्थित है। हरिद्वार जैसा कि आप जानते ही हो हरि का द्वार माना जाता है। भगवान विष्णु के द्वार के रूप में इस नगरी को जाना जाता है। लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और यहाँ के मंदिरों में माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस मंदिर को नहीं विज़िट कर पाए हैं और आपके घर से नज़दीक है तो ज़रूर विज़िट करें। और दूर दराज से अगर आप आ रहे हो और एक ही दिन में आप ज़्यादा मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो आप इस मंदिर में भी ज़रूर आएँ, क्योंकि इसके बाद लाइन से बहुत सारे मंदिर यहाँ स्थित है। जो हरिद्वार है भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। इसके अलावा ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से भी एक है। इसे श्रीहरि यानी बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है। ये गंगा तट में स्थित है। इसे केवल गंगा द्वार ही नहीं बल्कि मायापुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हरि की पैड़ी भी मौजूद है, इसलिए इसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। इसी घाट पे कुंभ का मेला लगता है। यहीं पर सप्तऋषि का आश्रम स्थित है। इस आश्रम की जानकारी तो मैंने दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।